वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, अब वास्तुशास्त्र में हम देखते हैं कि लोग बहुत सी परेशानियों के साथ आते हैं। परेशानी का मुख्य सबब होता है कि किस प्रकार के प्लॉट के ऊपर निर्माण किया गया है। वह निर्माण चाहे घर के लिए है या किसी व्यापारिक स्थान के लिए है। अब हम यहाँ पर आज आपको जानकारी देते हैं कुछ अलग अलग तरह के प्लॉट्स की कि कैसे कैसे प्लॉट्स होते हैं और वो प्लॉट्स किस कैटेगरी में होते हैं, शुभ हैं या अशुभ हैं। जैसे इसमें आता है स्क्वायर प्लॉट, जिसकी चारों साइड्स एक बराबर होती हैं। ऐसा प्लॉट शुभ माना जाता है और ये प्लॉट हमें धन प्रदान करता है। अब इसी प्रकार से एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है। ये प्लॉट भी शुभ फलदायी होते हैं। इन पर प्लॉट्स पर यदि हम घर बनाएं, गृह निवास करें या व्यापार करें, दोनों ही शुभदायी होते हैं। ये प्लॉट है वृत्ताकार गोल प्लॉट। ये भी प्लॉट श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ऐसे प्लॉट बहुत कम होते हैं। ये तो कोई व्यक्ति चौरस या रेक्टेंगल के ऊपर ही इस तरह का सर्कुलर प्लॉट बना सकता है, घर या व्यापारिक स्थान, जैसे आप देखते हैं हमारा पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। अब ये जो ऐसा जो प्लॉट है जो कि एक चक्के के समान होता है, पहिए के समान होता है, ये सब तरफ से बड़ा हुआ, ऐसा जो प्लॉट है ये अशुभ प्लॉट होता है। ये निर्धनता देता है। तो जाहिर है कि जब इस पे व्यापार करेंगे तो हमें नुकसान मिलेगा। अब ये जो प्लॉट है 3 कोनों वाला प्लॉट, जिसको हम त्रिकोण या ट्रायंगुलर कहते हैं, ऐसे प्लॉट पर यदि हम निवास करते हैं तो पुत्र हानि होती है, व्यापार करते हैं तो सरकारी महकमों से हमें काफी नुकसान होता है। इस तरह के प्लॉट पर पत्नी की मृत्यु हो जाती है। कुल मिलाकर यह प्लॉट अति अशुभ प्लॉट गिना जाता है। तो ऐसे प्लॉट पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करना चाहिए। अब ये जो प्लॉट है जो कि मुगदर की भांति होता है, चाहे ये इस तरह से आगे से गोल या इस तरह से दोनों तरफ से कोन निकले हुए हों, यह भी अत्यंत अशुभकारी प्लॉट माने जाते हैं, हर प्रकार की हानि प्रदान करने वाले। तो इन प्लॉट्स को हमें छोड़ देना ही बेहतर होगा। अब हम आते हैं इस प्रकार के प्लॉट पे जो कि धनुष के आकार से बना होता है।
जैसे एक तरफ से सीधा और इधर से बड़ा हुआ, अंदर से धसा हुआ, फिर बड़ा हुआ। ऐसे प्लॉट्स में चोरी का भय रहता है, चाहे वो घर हो या व्यापार हो। और ऐसे स्थान पर जो वंश होता है, जो आगे पुत्र होते हैं, उनकी बुद्धि जो होती है वो ठीक नहीं होती। यदि हम बोलें कि मूर्ख पुत्र पैदा होंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब ऐसा जो है, जो ढोलक के आकार का होता है, वो किसी भी तरह से हो, दोनों तरफ से बीच में से बड़ा हुआ, दोनों साइडें बराबर, बीच में से बड़ा हुआ, ऐसे पे स्त्री की मृत्यु हो जाती है, वंश का हानि होती है, और जो हमारे सगे संबंधी होते हैं वह भी अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे प्लॉट्स पर हमें निर्माण नहीं करना चाहिए। ये जो मटके के आकार का प्लॉट होता है, अगर इस आकार के प्लॉट पर हम निवास करते हैं तो ये हमें कई प्रकार के गंभीर और असाध्य रोग दे देता है, जिससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। अब इस प्रकार से यदि त्रिशूल के रूप में प्लॉट हो और इस पे हम किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें बहुत ही नुकसानी, दुख और कष्ट में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अब यदि ये अंडे के आकार का प्लॉट होता है तो ये भी इतना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा प्लॉट जो कि एक कुल्हाड़ी के रूप में होता है, यदि हम इस प्लॉट पर अपना घर बनाते हैं तो इस प्लॉट पर जन्म लेने वाले अगला सारा वंश मूर्खों का ही होगा, यानी पागलों का वंश इसमें आगे चलना शुरू हो जाएगा। तो इसे त्यागना ही बेहतर है। ये प्लॉट जो कि इस प्रकार का प्लॉट जो कि बैलगाड़ी की शेप में होता है, इस प्लॉट पे यदि हम घर निर्माण करते हैं तो ये हमें सदैव दुख देता है, एक कारण या दूसरे कारण से, और सदैव निर्धनता, दरिद्रता यहां पर व्याप्त रहती है। इस प्रकार का प्लॉट जिसके 5 कोने निकले होते हैं, ये संतान का कष्ट देता है। यहां पे व्यापार हो तो कई प्रकार से विनाशकारी रहता है। तो आपने देखा कि इस प्रकार के प्लॉट्स हमें किस प्रकार से कष्ट पहुंचा सकते हैं और हमें इनसे बचना है। अब आपकी जानकारी बहुत हो गई होगी इसमें, तो आप प्लॉट का चुनाव करते हुए अपने घर के लिए, अपने व्यापार के लिए, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके कष्ट आधे तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। और वास्तुशास्त्र में ऐसा प्रावधान है कि वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का जो भी व्यक्ति पालन करते हैं उन्हें जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि अवश्य प्राप्त होती है। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं सुनील केसवानी। मैं बेसिकली पेशे से कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं। पीछे ही हमने एक अपना नया घर लिया था, पर यकीन मानिए जब से हमने ये नया घर लिया था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तभी हमने राजीव सूर्यवंशी जी का प्रोग्राम देखा टीवी पे और हमने उनसे मुलाकात करी। तो उन्होंने जो कुछ ऐसे अच्छे जो सरल उपाय बताए, हमने वही इम्प्लीमेंट किए और आज वही करके आज हम बेहतरी पे हैं। इससे बेटर बात और क्या सकती है। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।